ये दोस्तों दिखाते हैं आपको काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो मध्य प्रदेश के देवास ज़िले से निकलती हैं और फिर राजस्थान के कोटा, झालावाड़ और बारां ज़िले से होते हुए ये चंबल नदी में प्रवेश कर जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि जहाँ से ये नदी निकलती है, जिस जगह से, जिस पहाड़ियों से, वहाँ एक काली माता जी का मंदिर है और उस मंदिर के पास से जब ये नदी निकलती है तो इस कारण इसका नाम जो है काली सिंध नदी है। अब मेरे सहयोगी दीपेंद्र आपको इस ब्रिज के ऊपर चढ़ करके पूरी नदी का नज़ारा एक बार दिखाएंगे और साथ ही साथ काली सिंध नदी के बारे में जो कुछ भी जानकारी और हमारे पास हैं वो हम आपको दिखाते हैं। नदी के किनारे कितने सारे किसान जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग इस किनारे रहते हैं, वो यहाँ अपनी खेती भी करते हैं इस नदी के किनारे किनारे, ताकि जो है इस नदी के पानी के कारण इनके खेती घर गुजारा भी चल सकें। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो ये काली सिंध नदी है, ये नदी अभी जो हम हैं ये है बारां जिले का अंता विधानसभा क्षेत्र और अंता विधानसभा अंता से अपन कोटा की तरफ जाते हैं तो ये एक बड़ा ब्रिज आपको दिखता है। इस नदी का इतिहास मुख्य रूप से नदी के भौगोलिक और जल विज्ञान से संबंधित है। यह भारत की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले से, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बांगली गांव के पास से विंध्याचल पर्वतमाला से होता है और यह नदी राजस्थान के चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। काली सिंध नदी गंगा बेसिन का हिस्सा है और इसके प्रमुख सहायक जो नदियां हैं वो परवन है, निवाज है और आहू है। ये इसकी जो है इतिहास रहा है इस नदी का, जो मैंने आपको बताया। कालिदास ने अपनी रचनाओं में इस नदी का उल्लेख किया है जो कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यह नदी मालवा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से से होकर के गुजरती है, जो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन जो झालावाड़ ज़िले के में स्थित है, थर्मल पावर स्टेशन वहाँ का बहुत ही ये महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस नदी का जल है वो उस थर्मल पावर में उपयोग लिया जाता है। इसका संगम स्थल विशेष रूप से आहू और काली सिंध का संगम है। तो मोटा मोटी जो है ये मैंने आपको बताई है कि ये कोटा ज़िले के नोनेरा नामक एक स्थान है, वहाँ से ये चंबल नदी में, और इसकी कुल लंबाई है वो 150 किलोमीटर है। तो ये नदी की कुछ खासियत थी जो आपने देखी। इस नदी के बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश भी की और यहाँ पर सफ़ेद सारस जो है वो बड़ा ही खूबसूरत हमें एक नज़र आ रहा है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र जो है वो आपको दिखाएंगे। सफ़ेद सारस बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सफ़ेद सारस भी आपको नज़र आ रहा है। आप देखिए कि कितना प्यारा जो सफ़ेद सारस है। और ये जहाँ इस ब्रिज के नीचे से जहाँ पर निकलता है, ये पानी निकलता है, एक सड़क भी है जो इस गाँवों को कनेक्ट करती है, लेकिन जब बहाव होता है तो इस सड़क को या ये जो नज़र आ रही है इसको बंद करके रखा जाता है। ये आप देखिए। और ये वो झोपड़ियाँ आप देख रहे हैं जहाँ ये किसान परिवार जो है आसपास के वो रहते हैं। और ये जहाँ है पत्थर कितने प्यारे प्यारे, इस तरफ आप देखिएगी ये खूबसूरत जो पत्थर हैं वो आपको कितने सुंदर पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत ये चंबल नदी में प्रवेश होने वाली इस काली सिंध की नदी के बारे में हमने आपको बताया। और ऐसी और भी चीज़ें हमें कुछ नज़र आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग कीजिएगा। ये काली सिंध नदी है। बहुत जल्द और कुछ भी आपको हम लोग दिखाएंगे।